अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फर्स्ट क्लास। और प्यारा प्यारा मौसम और अच्छा सा वीकेंड गुजारने के बाद आ गए हैं दोबारा से। अच्छा, मैंने वीकेंड पे कोशिश बहुत ज़्यादा की थी कि वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मेहमान माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आते जाते रहे। और कल मैंने टाइम निकाल के वॉइस ओवर किया, लेकिन थोड़ी सी बस वीडियो रह गई थी। तो फिर गेस्ट आ गए, तो फिर मैंने उस वॉइस ओवर को भी आज ना ख़त्म कर दिया। मैंने कहा, कल मैंने पूछा हुआ था वीकेंड कैसा गुजर रहा है, अब आप आज पूछती हूँ कि वीकेंड जो है वो कैसा गुजरा। तो सुनाई भी वीकेंड कैसा गुजरा। और ये एक इतना मुश्किल काम, ये जो फलियाँ थी इनके बाबा ने ला दी और इनको काटना और इनको निकालना इतना मुश्किल काम था ना। बहुत ज़्यादा छोटी थी, बारीक सी थी। तो लेकिन फिर भी बच्चे भी साथ शुरू हो गए, मैं भी, और इनके बाबा ने भी कुछ हेल्प कर दी। तो ये जो थी ना फलियाँ, कुछ काटने में आसानी रही। और काफ़ी अरसे के बाद ये वाली फलियाँ जो थी ना, ये मैंने देखी हैं। पता नहीं अब ये वही वाली फलियाँ, वो जिसको हम रवां की फलियाँ कहते हैं, पता नहीं ये वो थी या कोई और थी। मुझे तो टेस्ट भी भूला हुआ है क्योंकि इतना अरसा हो गया उनको खाए हुए। तो ये मेरा दिल चाह रहा था कि कीमे वगैरह में डाल के ना ये फलियाँ बनाऊँ, लेकिन खैर कीमा तो ना डाला मैंने, आलू डाल के बनाई थी। तो और रात का जब टाइम हुआ तो वो सालन नहीं था कोई भी। फिर मैंने सोचा कि ये तो कल ही बनाऊंगी, अभी थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ, एक तो फटाफट से बन जाएगी। और दूसरा ये भी था कि आलू उस टाइम ख़त्म थे, मैंने कहा कल तक चले आलू भी आ जाएंगे। तो ये फिर मैंने ना उसको लगाया था बघार पे इसका लहसुन का। मैंने कहा फटाफट से तैयार करती हूँ और फिर हम खाते हैं खाना। खाना खाते खाते बादलों के गरजने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी खाना खाने के दौरान ही ना। तो मैंने जब देखा है टेरिस वाली साइड पे जाके, तो वाकई में ना बिजली चमक रही थी और बादल गजर रहे थे बादल, मेरा बेटा कहते बादल गजर रहे थे। तो बादल जो थे ना, गजरने की आवाज़ आ रही थी और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे मौसम। नीचे बच्चों का भी शोर था और बच्चे जो थे ना वो बाहर खेल रहे थे। तो अब गर्मियों के बाद जैसे ही मौसम अच्छा हुआ है ना, तो बच्चे रात को काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं बाहर। वरना गर्मियों में तो गर्मियों में ये होता है कि बाहर निकलने में वैसे तो आसानी होती है, लेकिन सब रूम कूलर्स वगैरह चला के अपने अपने घरों में टाइम पे चले जाते हैं। अब जब ज़्यादा सर्दी होगी तभी यही हालात होंगे, मगरिब के बाद कोई बंदा बाहर नज़र नहीं आया करेगा। अच्छा, ये भी अज़ल्फ़ा का बॉक्स हो गया था रेडी। आगे टीचर्स डे आ रहा है, तो इन्होंने अपनी टीचर को विश करना है, तो उसके लिए ये देखिए कितना प्यारा सा इसने ना बनाया। अभी इसमें चॉकलेट्स वगैरह वो सारी कुछ पेस्ट करेंगी, तो फिर इसकी वो जो फिक्सिंग होती है ना वो वाली सही हो जाएगी। क्योंकि अभी लूज़ लाइट वेट होने की वजह से वो पेज जो है ना वो खुद से खुल जाते हैं, फिर ज़रा खुलेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, मेहनत की उसने बेचारी ने। जब शुरू होती है किसी काम पे तो फिर तो बस ज़ल्फ़ा को होता है ये काम मैं ख़त्म करके ही छोड़ो। हम कहते रहते हैं आप थोड़ा सा आज कर लें, थोड़ा कल कर लेना, इसके बाबा भी मैं भी, लेकिन बस इसको फिर जुनून होता है कि नहीं मैं ये काम अपना कंप्लीट कर ही लूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग बादल वही वाले थे, रात वाले बादल। गरजने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी और चमक भी थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद जो था तब बारिश हुई है कहीं जाके। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि ये अज़ल्फ़ा फ़ातिमा का सूट जो था ये काफ़ी तकरीबन 1-1.5 माह से स्टिच होने के लिए दिया था, लेकिन किसी मजबूरी के तहत ये बाजी सिलाई नहीं कर सकी, तो उन्होंने वापस भिजवा दिया। तो फिर मैंने कहा कि चलें फिर मैं खुद ही ओखी सोखी होके स्टिच करती हूँ इसको। तो फिर मैंने कहा इसकी चलें कटिंग कर लेती हूँ, जब कटिंग की हुई हो ना तो फिर जब मर्ज़ी भी बंदा सिलाई कर लेता है। तो ये वाला सूट जो था वो वीकेंड पे कुछ अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, सिर्फ जो शर्ट थी वो स्टिच की है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग कुछ बाज़ार भी जाना था, काम था बच्चों के सर्दियों वाले कपड़े जो थे वो कुछ लेने थे, कुछ अपने लेने थे। तो बस कुछ शॉपिंग वगैरह भी की, बाज़ार गए। अच्छा, बच्चों की बढ़ने वाली एज है तो कपड़े जो है ना इनकी ज़रूरत हमेशा ही रहती है, क्योंकि लास्ट ईयर वाले जो हैं पिछले सीज़न के ड्रेसेस जो हैं वो इनको पूरे नहीं आते। तो बस फिर बच्चों के कुछ किए, अनस्टिच्ड ही लिए, स्टिच्ड भी काफ़ी ही एक्सपेंसिव थे। मतलब हर चीज़ को ना फायर लगी हुई है, पंजाबी में कहते हैं ना आग लगी हर चीज़ नो। तो बस वही बात थी। तो आते हुए बस ये थोड़े से बच्चों के लिए पिज़्ज़ा रोल्स ले आए थे और ये राइस आ गए थे, मेरी फ्रेंड ने भिजवाए थे, बहुत मज़े के थे। और इन चावलों के साथ उसने भिजवाई थी चने की दाल, जो कि सब कह रहे थे हमने खाना नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन जब मैंने रोटी बनाई सब ने खाना शुरू किया तो फिर वो उनको इतना मज़े का सालन लगा कि सब ने ही ना फिर माशाल्लाह से खाना खा लिया। मतलब पहले कह रहे थे भूख नहीं है, नहीं ज़रूरत नहीं है, तो फिर बाद में सब ने ही खाना खा लिया और मज़ा आया। तो वो जो ड्रेसेस वगैरह मैं लेके आई हूँ अभी बस श्रिंक वगैरह हो गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।